अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल BS नोट्स। स्टूडेंट्स, आज हम कंडीशनल रिलेटेड विद अदर कंडीशनल हम आज ये डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट P इम्प्लाइज Q बी अ गिवन कंडीशन। हमें एक कंडीशन दे दी है P इम्प्लाइज Q। स्टूडेंट्स, P इम्प्लाइज Q दे दिया है। अब हमने इसका कन्वर्स, इसका इन्वर्स और इसका कंट्रा पॉजिटिव हमने देखना है। तो पहले हम देखते हैं कि कंडीशनल, कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने अपना P और Q लेना है। तो P और Q हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि हमने कैसे लेना है। पहले P में आएगा ट्रू, फिर आएगा ट्रू, फिर आएगा स्टूडेंट्स फॉल्स, और उसके बाद भी क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमने पहले अपना Q बना लेना है कि Q में क्या क्या आएगा। ये जब P था तो हमने क्या किया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब Q में हम क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हमने इनका निगेशन लेना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इनका निगेशन लेते हैं। निगेशन ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है तो ये फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। अब निगेशन हमने किसका लेना है, Q का। तो Q का निगेशन कैसे लेंगे, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू का फिर फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले P और Q ले लिया। अब हमने क्या लेना है, अब हमने कंडीशनल लेना है। तो कंडीशनल हमारे पास क्या है, P इम्प्लाइज Q। ठीक है स्टूडेंट, कंडीशनल हमारे पास क्या है, P इम्प्लाइज Q। स्टूडेंट, ये हमारे पास है कंडीशनल। तो अब हमने देखना है कि कंडीशनल हमारे पास कैसे आता है। ये कंडीशनल देखते हैं आप। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि P इम्प्लाइज Q है, P इम्प्लाइज Q। तो ये तो हमने अपने लास्ट लेक्चर जो था पार्ट 1 उसमें भी हमने डिस्कस किया था P इम्प्लाइज Q को, लेकिन यहाँ पे हम उसे कंडीशनल कह रहे हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है, बाकी टोटली वो सेम है। तो जब हमने इम्प्लीकेशन या इम्प्लाइज वाली कंडीशन डिस्कस की थी तो हमने क्या कहा था, तो हमने कहा था कि वो तब फॉल्स होगा जब P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा, अदरवाइज वो ट्रू होगा। तो हमने वो जो पीछे डिस्कस किया हुआ है हम उसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि इम्प्लाइज है। P जब ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा। अब देखें, P ट्रू है और Q क्या है, ट्रू है। तो ये क्या हो गया, फिर ये होगा ट्रू। अब स्टूडेंट्स देखें, P जो है वो ट्रू है और Q फॉल्स है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। क्योंकि यही तो हमारे पास कंडीशन है कि P जो है वो ट्रू हो और Q जो है वो फॉल्स हो, तो P इम्प्लाइज Q फॉल्स होगा, अदरवाइज वो ट्रू ही रहेगा। अब ये फॉल्स ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हमने कंडीशनल कर लिया डिस्कस। अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो है कन्वर्स। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो हमारे पास है कन्वर्स। कन्वर्स जो है वो क्या होगा हमारे पास, P इम्प्लाइज Q का जब हमने कन्वर्स लेना है ना, जब हमने कन्वर्स लेना है P इम्प्लाइज Q का, तो स्टूडेंट इसका हमारे पास कन्वर्स क्या आएगा, कन्वर्स में हमने Q इम्प्लाइज P कर देना। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने Q इम्प्लाइज P कर देना। मतलब कि अब हमने Q को पहले रखना है और P को बाद में रख के फिर इनका इम्प्लीकेशन इन पे मतलब कि अप्लाई करनी है। तो अब हम ये करते हैं, क्या है हमारे पास, Q इम्प्लाइज P। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं, चीज़ वही सेम है जैसे अब पिछले में हमारे पास था P इम्प्लाइज Q, इसमें अब आ गया Q इम्प्लाइज P। तो स्टूडेंट देखें, इसने फॉल्स तभी होना है ना जब P ट्रू होगा और Q फॉल्स। जब Q, अब कंडीशन कन्वर्स है मतलब कि उल्टी है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने पहले Q को देखना है। ट्रू ट्रू, तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रू, फॉल्स ट्रू, तो ये भी ट्रू, ट्रू फॉल्स
ये फॉल्स होगा, फॉल्स फॉल्स, ये भी ट्रू। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कन्वर्स आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने देखना है क्या, इनवर्स। कन्वर्स हमने देख लिया, नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा इनवर्स। इनवर्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। इनवर्स क्या होता है हमारे पास, अब स्टूडेंट हम पहले ये देखते हैं। इनवर्स कुछ इस तरीके से होगा, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। तो स्टूडेंट आप लोग खुद देखिए कि हमने निगेशन P और निगेशन Q तो ऑलरेडी हमने देख लिया होगा। ये देखिए निगेशन P और निगेशन Q। तो अब इम्प्लाइज वाले, इम्प्लाइज सब में इम्प्लाइज आएगा स्टूडेंट, बस थोड़े बहुत जो डिफरेंस होगा वो आपने याद रखना है कि इन्वर्स क्या है। इन्वर्स है हमारे पास निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। कन्वर्स जो होगा वो P इम्प्लाइज Q है तो Q इम्प्लाइज P हो जाएगा। कंडीशनल में P इम्प्लाइज Q डायरेक्ट आ जाएगा। तो अब हमें देखना निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q है। निगेशन P हमारे पास ये है और निगेशन Q ये है। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स, अब फॉल्स होगा, ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इनवर्स आ गया। अब जो फोर्थ चीज़ हमारे पास है इसमें वो है कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव, कंट्रा पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स कंट्रा पॉजिटिव क्या है, कंट्रा पॉजिटिव हमारे पास होगा निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, ये होगा हमारे पास। तो स्टूडेंट अब आपने देखा कि सब में इम्प्लाइज आ रहे हैं। जस्ट हमने जो चीज़ हमें कह दी गई है ना, अगर हमें पता होगा ना कि कंट्रा पॉजिटिव क्या है तो स्टूडेंट हम इजीली, अगर हम इस वाली कंडीशन का पता होगा ना, हम इजीली ये ट्रुथ टेबल जो है वो बना लेंगे। ये इतना डिफ़िकल्ट हमारे लिए नहीं होगा। तो अब कंट्रा पॉजिटिव देखें, अब इसमें हमने ये निगेशन Q वाला जो कॉलम है ये पहले होगा और निगेशन P बाद में होगा। तो देखें स्टूडेंट्स खुद, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। तो स्टूडेंट हमने अभी तक 4 चीज़ें डिस्कस की, पहले कन्वर्स, फिर इनवर्स, फिर कंट्रा पॉजिटिव और साथ हमने जो किया है वो है कंडीशनल। ये जो कंडीशंस हैं हमें दी हुई कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव की, आपकी बुक के ऊपर भी दी हुई हैं। अगर आपको पता होगा ना इनका कि कंट्रा पॉजिटिव क्या है या कन्वर्स क्या है या कंडीशनल क्या है, तो स्टूडेंट्स आप ये जो ट्रूथ टेबल है ये इजीली बना लेंगे। अगर आपको इनका नहीं पता होगा तो आपके लिए ये डिफ़िकल्ट होगा। और इनको करने के लिए भी आपको पहले प्रीवियस लेक्चर जो है मेरा वो देखना होगा, क्योंकि उसमें बेसिक्स हैं इस चैप्टर के। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं, स्टूडेंट्स टोटोलॉजी में आपने जस्ट 2 चीज़ें याद रखनी हैं। फर्स्ट है कि जो टोटोलॉजी है हमारे पास ये है कंपाउंड प्रोपोजिशन, और दूसरी ऑलवेज ट्रू। टोटोलॉजी एक तो पहली बात यह है कि कंपाउंड प्रोपोजिशन है और दूसरा ये कि ये हमेशा ट्रू ही रहती है। हमने कुछ नहीं देखना, जहाँ पे हमें टोटोलॉजी का कहा जाएगा हमने खुद ब खुद वहाँ पर ट्रू लिख देना है कि ये ट्रू ही है, क्योंकि टोटोलॉजी ऑलवेज ट्रू। अब टोटोलॉजी है क्या, पहले तो हम ये देखते हैं। टोटोलॉजी की जो कंडीशन है हमारे पास वो है P स्टूडेंट्स, ये जो कंडीशन है ना हमारे पास ये टोटोलॉजी की है। तो अब हमने देखना है P और निगेशन P, तो ये क्या होगा, ये ऑलवेज ट्रू ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑलवेज ट्रू रहेगा। टोटोलॉजी की ये कंडीशन है। ये कंडीशन अगर आपको पता होगी तो आप टोटोलॉजी फ़ौरन से उसका ट्रूथ टेबल बना देंगे। अभी हम जस्ट इनकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर नेक्स्ट हम इनका टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड पे आ रही है वो है कंट्राडिक्शन और
absurdity। स्टूडेंट्स इसी तरह कॉन्ट्राडिक्शन या absurdity जब हमने डिस्कस करनी है तो इसमें भी जो याद रखने की चीज़ है वो है फर्स्ट कि ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है, कंपाउंड प्रोपोजिशन है। दूसरी बात ये कि ये जैसे ये ऑलवेज ट्रू है, ये ऑलवेज फॉल्स ही रहेगा। और थर्ड पे हम इसकी कंडीशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कंडीशन इसकी है पी एंड नेगेशन, ये इसकी कंडीशन है। ये आपको याद होगी तो आप कंट्राडिक्शन या अब्सर्डिटी का ट्रूथ टेबल बना लेंगे। तो ये था हमारे पास कंट्राडिक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी स्टूडेंट क्या है? तो स्टूडेंट जो कॉन्टिंजेंसी है हमारे पास, तो ये भी हमारे पास पहले आ जाएगा कि ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है। फर्स्ट ये कंपाउंड प्रोपोजिशन। अब जैसे हमने पीछे कहा था ना कि वो ऑलवेज ट्रू थी या ऑलवेज फॉल्स थी, तो इसमें ऐसा नहीं होगा, नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। सेकंड कंडीशन हमारे पास इसकी ये है, नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। ये कॉन्टिजेंसी। अब थर्ड जो था हमने देखने कॉन्टिजेंसी की ट्रूथ टेबल बनाने के लिए जो कंडीशन हम यूज़ करें वो क्या है? वो है हमारे पास P इम्प्लाइज नेगेशन P, ये है हमारे पास। तो स्टूडेंट अब तक हमने यहाँ पे 3 डेफिनेशंस और डिस्कस किए हैं, टैटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन या अब्सर्डिटी, और थर्ड है कॉन्टिजेंसी। और तीनों का मैंने आपको बताया कि तीनों एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है, लेकिन टैटोलॉजी ऑलवेज ट्रू रहेगी, कॉन्ट्रडिक्शन ऑलवेज फॉल्स रहेगी, और कॉन्टिजेंसी नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। तो अब हम इनका ट्रूथ टेबल देखते हैं। स्टूडेंट इस टेबल में जस्ट हमने ट्रू लेना है और फॉल्स लेना है, बिकॉज इसमें क्यू हमें चाहिए ही नहीं, इसलिए हम जस्ट पी में ट्रू और फॉल्स ये 2 लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले निगेशन पी फाइंड आउट करें, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट टैटोलॉजी फाइंड आउट करनी है, तो टैटोलॉजी का पता है ऑलवेज ट्रू, लेकिन हमने इस चीज़ को प्रूफ भी तो करना है ना। अगर हम इसकी कंडीशन को देख के सॉल्व करें ना, अगर हम इस चीज़ को ना देखेंगे टैटोलॉजी ऑलवेज ट्रू रहेगी, तो तब देखते हैं कि क्या होगा। ये हमारे पास क्या है, P और निगेशन P। तो जब हमारे पास P जो है वो ट्रू होगा, स्टूडेंट्स आप लोग खुद देखें ना कि हमने P और इस निगेशन P के दरमियान इसको देखना है टैटोलॉजी में। ट्रू फॉल्स हमारे पास क्या आएगा, दरमियान में हमारे पास है और, तो ये ट्रू फॉल्स क्या होगा हमारे पास, ट्रू हो जाएगा। फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, P एंड निगेशन P। अब एंड आ गया है तो हमें पता है कि ट्रू फॉल्स क्या होगा, जब एंड आ जाए तो ये फॉल्स होता है। फॉल्स ट्रू क्या होगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास कॉन्टिजेंसी है, और कॉन्टिजेंसी की हमारे पास जो है P इम्प्लाइज निगेशन P। तो अब आप देखें कि ट्रू फॉल्स जब इम्प्लाइज आ जाए तो ट्रू फॉल्स क्या होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है। ट्रू फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। लेकिन स्टूडेंट जब हमारे पास यही कंडीशन यूँ आ जाए फॉल्स और ट्रू, तो ये क्या होगा, फॉल्स ट्रू हमारे पास होगा ट्रू। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था ट्रूथ टेबल कॉन्टिजेंसी का, प्रोपोजिशन, निगेशन, टैटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, सब इसमें हमने देखे हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने कुछ कंडीशंस देखी हैं जो कि कन्वर्स, इन्वर्स, कंट्रा पॉजिटिव की थी। फिर हमने टैटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, एब्सर्डिटी, कॉन्टिजेंसी को हमने डिस्कस किया, इनका ट्रूथ टेबल देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वांटिफायर्स और जो रिमेनिंग डेफिनेशंस हैं रिलेटेड एक्सरसाइज 2.1 हम वो डिस्कस करेंगे, जिसमें जस्ट अब हमारा क्वांटिफायर्स और लॉजिकल इक्विवेलेंसेस रह चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।